तेरे मुंह से निकला हुआ यदि शब्द या अक्षर संतुलित है, मर्यादित है, क्योंकि हम बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, यदि तेरे मुखार बिंद से निकला हुआ शब्द या वर्ण या अक्षर हे मानव संतुलित है, मर्यादित है, तो तूने पूरी रामायण पढ़ ली। इसी प्रकार अगर गीता को आप पढ़ते हैं, बहुत लोग कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है, वो पढ़ना नहीं है, वो एक औपचारिकता है। पहला शब्द है गीता का धर्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अंतिम शब्द है मम, मम मीन्स मेरा। यहाँ धर्म का अभिप्राय मंदिर में घंटी बजाना नहीं है, यहाँ धर्म का अभिप्राय है हमारा कर्तव्य। मम मीन्स मेरा, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, और मंदिर में हमारा ब्राह्मण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। यदि हमने अपनी कर्तव्य परायणता को समझ लिया तो हमने समझ लो गीता भी समझ ली। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहब का पहला शब्द है एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, एक, और अंतिम शब्द है 20। 20 का मतलब है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं हमारे अंदर। यदि हमने अपनी इंद्रियों को वशी में कर लिया, वशीभूष कर लिया, तो हम उस एक के साथ, एक कौन है, एक ओंकार, ईश्वर एक है, परम सत्ता उसकी एक है। यदि हमने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया तो इसका मतलब हमारा प्रभु के साथ साक्षात्कार हो जाता है। इसी प्रकार आज आपने सुंदर कांड पाठ का यहाँ पर आयोजन किया। अब शब्द है सुंदर, इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? यही मैं चाहता हूं कि बच्चों के मन में जिज्ञासा आए। मात्र पढ़ के चले गए, घर जाके कह दिया कि हमने सुंदर कांड का पाठ किया, नहीं, कुछ नहीं किया। क्योंकि यदि आपको उस सुंदर कांड के अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं उस ज्ञान की जानकारी नहीं हुई तो हमने सुंदर कांड का पाठ नहीं किया। इसका नाम सुंदर क्यों रखा? इसके कई कारण हैं। 3 पर्वतों की श्रृंखला पर लंका थी, सुबेल पर्वत, नील पर्वत और सुंदर पर्वत। एक कारण यह है, सुंदर पर्वत के ऊपर अशोक वाटिका थी जहां मां सीता को रावण ने रखा हुआ था। सुबेल पर्वत वो है जहां पर युद्ध हुआ था राम और रावण का, और नील पर्वत वो है जहां रावण का महल और राक्षसों के महल होते थे। ये 3 पर्वतों की श्रृंखला के समूह को बोलते हैं लंका। तो उस सुंदर पर्वत के ऊपर अशोक वाटिका, जिसमें मां सीता के दर्शन प्रथम बार सुंदर दर्शन हमारे हनुमान जी को हुए, इस कारण ही उसका नाम सुंदर रखा। अगर आपने सुंदर कांड पाठ पढ़ा है तो 24 स्थान के ऊपर सुंदर शब्द आया होगा। आप घर जाकर के इसका थोड़ा सा स्वाध्याय करें, 24 स्थान पर उसका जिक्र आता है। क्योंकि 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। पहले 5 कांड में राम की लीला है। जब हम पहले 4 कांड में, जब हम सुंदर कांड के अंदर आते हैं तो यहाँ राम जी की लीला रुक जाती है, यहाँ हनुमान जी की लीला आ जाती है। क्योंकि हनुमान जी ने वो कर दिखाया जो स्वयं भगवान राम भी नहीं कर पाए। राम उड़ के संजीवनी बूटी के लिए नहीं गए, यादा कि ब्रह्म है, ईश्वर है, लेकिन उन्होंने श्रेय देना है अपने भगत को। लक्ष्मण मूर्छित हुआ, लक्ष्मण को युद्ध के मैदान से लाने के लिए कौन आगे आए? हनुमान जी। वैदराज को लेने कौन गए? हनुमान जी। तो हनुमान जी जो उन्होंने कर्तव्य दिखाया, उनके पास जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, जो उनके पास अष्ट सिद्धि थी, उसका ज्वलंत उदाहरण भी उन्होंने सुंदर कांड में दिया। क्योंकि उड़ के कहां गए? लंका में गए। तो ये लीला है हनुमान जी की। इसके अंदर सुंदर कांड का पहला शब्द है शांत, और अंतिम शब्द है जलजान। जलजान कहते हैं ये समुद्री जहाज को। हे व्यक्ति, यदि तू अपने स्वभाव में, अपने मन के स्तर पे, अपने बुद्धि के स्तर पे, अपने चित्त के स्तर पे शांत है,
तो जलजान का मतलब इस भव सागर से, उस ईश्वर रूपी लीला के साथ भव सागर से, उस समुद्री जहाज से पार हो जाएगा। शब्दों के अंदर कितने गहरे संदेश हैं। इस हमारी तुलसीकृत रामायण में आपने किसी को आशीर्वाद देना है, मान लो इसमें सबसे पहली चौपाई सुंदरकांड में है, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये कौन कह रहा है? एक लंकनी राक्षसी थी जिसने हनुमान जी को रोका लंका के अंदर प्रवेश करने के लिए। जब मुष्टिका से प्रहार किया हनुमान जी ने, तो लंकनी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था रावण को, तो मुझे बताया था कि जब कोई बानर आकर के तुझ पे वार करेगा तो समझ लेना कि रावण का अंत आ गया है। तो हनुमान जी मेरा आपको नमन है, अब आप जाओ। कहा? लंका के अंदर। क्या कंडीशन लगाई? प्रबसी, प्रबसी मीन्स प्रवेश, टू एंटर। प्रबसी नगर, नगर मीन लंका। प्रबसी नगर कीजे सब काजा, जाके सब काम करो। तो उन्होंने कई काम किए, अक्षय कुमार को मारा, अशोक वाटिका का भी ध्वंस कर दिया, मां सीता की सुधि ली, लंका के साथ, अपनी पूंछ के साथ पूरी लंका भी जला दी। तो उन्होंने कई काम किए। तो वो मंत्र विभीषण माना, विभीषण को भी मंत्र दे करके आए, इतने काम करके आए। तो इसलिए वो कहते हैं कि हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति थी, तो वहां जाने के बाद जो लंका के अंदर उन्होंने काम किए, वो काम वास्तव में सराहनीय है। तो हमें हनुमान जी के प्रति नमन होकर के, तो प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। शर्त लगाई है, यदि आप कहीं भी जा रहे हो, किसी के गृह प्रवेश में जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, बस मन में एक, अगर आप शुभ चिंतक हो, क्योंकि आजकल ईर्ष्या ज्यादा है, शुभ चिंतक लोग कम है, तो आप वास्तव में शुभ चिंतक है, तो आपके मन में आना चाहिए उनके घर में पदार्पण करने से पहले, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब आता है इसमें मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, दीन दयाल बिरस संभारी, हरनाथ मम संकट भारी, कोमल चित दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। क्या आया? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आप किसी के घर जा रहे हैं, उसका मंगल चाहते हैं, अपना भी मंगल चाहते हैं, तो मन में भाव क्या आना चाहिए? यही मंगल भवन अमंगल हारी। अगली लाइन में क्या बोला? प्रभु कौन है? प्रभु कोमल है, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन। ईश्वर एक ऐसे हैं जो बिना कारण के आप पे कृपा दृष्टि डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सुंदर कांड के अंदर एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। विभीषण अपने भाई को छोड़ करके राम की शरण में आ गया। सुग्रीव ने कहा हमारे शत्रु का भाई है, जासूस बन के आया है, इसको मत आने दो या इस पे निगाह रखो। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान राम ने बड़े सुंदर शब्दों में कह दिया कि हे सुग्रीव, यदि उसका मन निर्मल है, उसमें छल नहीं है, उस पे कपट नहीं है,
अगर ये सब है तो मेरे समीप नहीं आ पाएगा। आज आप यहाँ राम दरबार में आए हो, इसका ना कहीं अपने छल को, अपने कपट को रख के आए हो, अपनी निर्मलता को साथ लेकर के आए। तो ये प्रभु की विशेषता है। तभी आपको अपने, नहीं तो कोई ना कोई फोन आ जाएगा कि घर के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, आप चले जाओगे। जब व्यक्ति निष्कपट होकर के प्रभु के दरबार में जाता है तो प्रभु उसको दर्शन देते हैं। इसी प्रकार आपने देखा कि विश्वामित्र जी जब राम का विवाह होने लगा तो उनकी आंख मिल गई सीता के साथ पुष्प वाटिका के अंदर। तो उनको जब वापिस आए तो विश्वामित्र त्रिकालदर्शी थे, वो समझ गए। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन सुन भयहु सुखारे। वहां क्या बोला विश्वामित्र जी ने, तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण हो। तो जब आप निष्कपट होकर के प्रभु के दरबार में जाओगे तो आपको भी यही आशीर्वाद मिलेगा कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर से माँ सीता को भी राम जी पसंद आ गए। कटकटी लग गई दूर से। जब माँ पार्वती की पूजा हो रही थी, वहां पार्वती का मंदिर था पुष्प वाटिका में, जब वो पूजा कर रही थी तो उनको आशीर्वाद क्या दिया उमा ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। पंक्ति दूसरी है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। हे सीते, मेरी आशीष को सुनो, तुम्हारे मन की कामना पूर्ण हो। कहने का अभिप्राय है कि हमारे इस तुलसी के रामायण के अंदर ऐसे ऐसे गहन संदेश है। आपने वास्तव में, क्योंकि संस्कृत नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को संस्कृत यहाँ पर आती होगी, तो जो हमारे ग्रंथ आसान हैं उन्हें अगर जीवन में हम उतार लें, क्योंकि मात्र संगीतमय तरीके से सुंदरकांड पाठ कर लेना और मात्र 45 मिनट में 21 बार हनुमान चालीसा पाठ का पठन संगीतमय तरीके से कर लेना, वो एक औपचारिकता है। एक किस्म की हम एक नींव डाल रहे हैं कि प्रभु के चरणों में बैठने के लिए हमें ग्रंथों के अंदर जाना होगा। हमारे ग्रंथों के अंदर ऐसे ऐसे रहस्य हैं, आपकी बहुत सारी जिज्ञासा का निवारण हमारे ग्रंथ कर सकते हैं। तुलसी की रामायण ही कर सकती है।